गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर अ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारे तो जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हो चुके हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट बिल्कुल, उसके अंदर है हमारे फेसेस ऑफ मून। तो फेसेस ऑफ मून के बारे में अगर हम बात करें तो फेसेस यानी चंदा मामा के बहुत सारे चेहरे या चंदा मामा की अलग अलग कलाएं। यस, जो चंदा मामा की अलग अलग चंद्र कलाएं कहती है। फेसेस ऑफ मून यानी जो चंद्रमा की अलग अलग चंद्र कलाएं होती है उनको हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। तो फेसेस ऑफ मून के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मंथ में 30 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 30 डेज। लेकिन जब हम फेसेस ऑफ मून की बात करते हैं तो ये 27 डेज और कितने लोग बोलते हैं 28 डेज, यानी कि 3 समथिंग आता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग 28 डेज भी काउंट करते हैं, यानी 28 दिन का मंथ होता है। यानी कि मंथ की बात तो हम तो कितने दिन नहीं मैडम, 30 डेज का मंथ होता है या फिर 31 डे का मंथ होता है, हम तो यही जानते हैं ना। हाँ भाई, जब हम छोटे थे तो हम भी यही जानते थे। यस, मैं तो बहुत कंफ्यूज थी कि ये कैसे, मेरी मम्मी तो बोलती है 28 डेज का मंथ होता है और हमारे तो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 30 और 31 डेज का मंथ होता है। लेकिन जब हमने फेसेस ऑफ मून पढ़ा तो हमें पता चला कि यस, अगर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारे 28 डेज का मंथ होता है। तो ये बात समझ में आ गई ना भाई, कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से यानी हमारी मम्मी जो बोलती है मंथ, वो हमारी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, यानी कि जिसको बोलते हैं ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, फिर एकादशी द्वादशी, और इसी तरह से कोई 50 कुल मिलाकर के 15 डेज होते हैं। जैसे 15 डेज कंप्लीट, इसके अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे एकम पड़ गया तो वो 2 डेज काउंट हो जाते हैं, यानी कि सुबह के 9 बजे तक एकम या सुबह के 12 बजे तक एकम, और सुबह के मतलब 12 बजे तक हो गया तो 12 बजे के बाद भाई दूध शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि यानी एक ही दिन में अकॉर्डिंग टू चंद्रमा की जो कलाएं होती है इनको देख करके कभी कभी एक ही दिन में 2 दिन जब वो काउंट हो जाते हैं तो एक दिन तो कम हो गया ना, 30 डेज में एक दिन कम हो गया तो 29 डेज हो गए। इसी तरह से जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसके अंदर क्या होता है, कृष्ण पक्ष कंफ्यूजन पक्का हो जाएंगे, ठीक है। कृष्ण पक्ष में क्या होगा कि जो कृष्ण भगवान, तो हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात कर रहे थे बच्चों। तो मैंने आपको कहा कि जो कृष्ण पक्ष है, यानी कि अगर कृष्ण पक्ष से समझने की अगर बात करें तो जो कृष्ण है, तो कृष्ण कैसे होते? श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण के यानी वो थोड़े से सांवले हैं, गोरे भगवान जी नहीं है, वो सांवले भगवान जी है। तो इसलिए जो श्याम वर्ण यानी कि वो जो चंद्र की जो कलाएं हैं वो घटती है, चंद्र की जो कलाएं हैं वो घटती है, घटते यानी कम होते 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 अमावस्या आ जाती है। मतलब चंद्रमा, पूर्णिमा आ गई, पूर्णमासी के बाद तो चंद्रमा जो है पूर्णमासी के दिन पूरा गोल दिखता है। कैसा दिखता है? पूर्णमासी के दिन फुल मून दिखता है, ठीक है, जिसको हम फुल मून कहते हैं, यानी कि पूर्णिमा। पूर्ण क्या आ गया? पूर्णिमा आ गया, ठीक है। अब ये अब इसकी ये है, बनाना नहीं आ रहा भाई, ये यहाँ से कटा, देखिएगा आप, ठीक है, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर बिल्कुल आधा हो जाएगा, आधे के बाद ये बिल्कुल हो जाएगा और बाद में ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ओके, यानी कि बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो जो ये पूर्णिमा है ये फुल मून है। मैं सोचूं कि पहले पूर्णिमा और पहले ये फिर उसके बाद हम चंद्रमा की फेसेस के बारे में। तो ये फेसेस का ही ये पार्ट है। जो पूर्णिमा है यानी कि पूर्णिमा को हम बोलते हैं फुल मून डे, फुल मून डे। अब जैसे ही हम पूर्णिमा आ गया, पूर्णिमा के बाद फर्स्ट डे थोड़ा सा कटिंग हो जाएगा मून, फिर सेकंड डे थोड़ा उससे ज़्यादा कट जाएगा, फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स्थ डे, जैसे ही
14 डेज आ जाएंगे। मैंने 14 डेज के बारे में मैंने बताया था कि 14 डेज क्यों होंगे। कभी कभी कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में दो पक्ष काउंट हो जाते हैं, जैसे कि मानो कि जो चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन हो गई, या षष्ठी और सप्तमी एक ही दिन हो गई। तो इस तरह से कोई भी 2 डेज एक डेज में काउंट हो जाते हैं। तो वो 28 डेज यानी कि 14 डेज में अब क्या गई आपकी अमावस्या। अमावस्या आ गई, ठीक है, आपकी अमावस्या आ गई। अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। अब अमावस्या से वापस ये क्या होगा, ये इसकी कलाएं बढ़नी शुरू होगी। यानी कि अब बिल्कुल थोड़ा सा, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, फिर उसके बाद और धीरे धीरे ये गोल हो गया। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम हो गया, हमारे 28 डेज हो गए। यानी कि हमारी मम्मा वाली हिंदी कैलेंडर, यानी हमारे जो घर पंडित जी आते हैं उनके वाली कैलेंडर में कितने डेज का मंथ होता है, 28 डेज का मंथ होता है। तो ये ध्यान रखना, पूर्णिमा के बाद जो मून घटना शुरू होता है यानी कि कम होना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, ये नो मून, अब नो मून तो कैसे, नो मून यानी खाली हो गया मून, या मून नहीं है, अब हमें मून नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मून अभी हम नहीं दिख रहा। अब जैसे ही हम अमावस्या के बाद एकम आएगी, तो एकम के अंदर बहुत कम ऐसे हल्की सी धारी सी दिखती है, कभी कभी नहीं भी दिखती है। लेकिन जैसे ही दूज आती है दूसरे दिन दिखती है, तीज चतुर्थी पंचमी और आकर के जैसे ही 14 डेज हो जाते हैं या 28 डेज कंप्लीट हो जाता है, तो वापस से ये फुल मून डे हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है। बट हम तो भाई 30 डेज हमारे तो स्कूल में घर पे, और हम 30 और 31 डेज सेलिब्रेट करते हैं कि वाह एक महीना निकल गया। बट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 28 डेज। अब इसके साथ अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं बताऊं आपको। द मून लुक डिफरेंट एवरी डे, इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स faces every time. The change in the appearance of the moon are called of phases of moon. बच्चों ये जो मून की, चंद्रमा की जो कलाएं चेंज होती है, इसी कला को हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेसेस ऑफ मून कहते हैं। ओके, ये यहां तक हो गया फेसेस ऑफ मून कि यानी कि जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं 28 डेज की, इनको हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। When the moon is directly between the sun and the earth, the part facing the part facing of the earth does not receive sunlight, and then we cannot see the moon. This situation is called a new moon. Okay, and or a amavasya. A week later, the moon appears at the crescent of the half moon. जैसे ही वीक का हाफ निकलता है वैसे ही न्यू मून बनना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वीक का हाफ डे जाता है वैसे ही मून आधा आधा होने लगता है। मतलब ये वीक्स में डिवाइड होते हैं, यानी जैसे ही अगर कृष्ण पक्ष पड़ रहा है तो वो क्या होगा, मून घटता चला जाएगा। यानी जैसे ही वीक हो गया, यानी कि वो फर्स्ट डे से दिखेगा लेकिन हमें फर्स्ट डे पे इतना फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डे होगा हमें पता चल जाएगा कि यस मून अब शॉर्ट हो गया, यानी कि छोटा होना शुरू हो गया। तो बच्चों आप जब अमावस्या और पूर्णिमा होगी तो आप वॉच करना, आपको दिखेगा। ओके, and the another and the full of dyes as the entire the side facing the earth is leap up. This is called a full moon or a purnima. From then this the bright surface slowly reduce the half circle and goes back to the new moon faces again. तो इस तरह से न्यू मून फेस और फुल मून फेस बनता है। अब मून बनता क्यों है, अगर हम मून की बात करें यानी कि अगर चंद्रमा की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये देखिए चंद्रमा, यानी हम यहां बना लें सन। ओके, अब ये आ गया अर्थ। हमने अभी सैटेलाइट की भी बात करी थी, तो मतलब हमने अभी नहीं, लास्ट लास्ट लेक्चर में बात करी थी, तो मैंने आपको सैटेलाइट्स की बात करी थी कि जो सन है, सॉरी अर्थ है, जो किसके चक्कर काटता है बच्चों, अर्थ के काट रहा है। लेकिन मैं मून की बात कर रही हूँ,
ठीक है, तो मून किसके चक्कर काटता है? सन की, अर्थ के, सॉरी, अब एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। किसके चक्कर काट रहा है भाई? अर्थ किसके चक्कर काट रहा है? सन के। बट मून किसके चक्कर काट रहा है? अर्थ के काट रहा है। काट रहा है ना भाई, क्योंकि ये इसका नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे, जब अर्थ और सन, जब हमारा जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो क्योंकि हम जो सन है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों कि जो अर्थ है, जो सन है, उसका हम एक ही पार्ट, जो मून है, हम उसका, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक बार और मैं क्लियर कर रही हूँ। ओके बच्चों, वन टाइम, थोड़ा सा ये है, एक बार और मैं समझा रही हूँ, थोड़ी सी हो गई थी बोलने में मिस्टेक। सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में है मून। कौन है? मून। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा कि जिस तरह से अर्थ है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसी तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो हमने साथ में जो हम मून का सिर्फ फ्रंट का पार्ट देखते हैं, किसका पार्ट देखते हैं? फ्रंट का, यानी कि हमें बिल्कुल सामने का है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, जिस स्पीड में अर्थ रिवॉल्व करता है उसी स्पीड में मून भी अर्थ के साथ रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से हमें अर्थ के सिर्फ सामने का ही पार्ट दिखता है। जस्ट लाइक जैसे कि आप मानिए ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया। ओके, तो देखिए अर्थ और मून जो ऐसे रिवॉल्व करता है, तो दोनों की साथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो अर्थ है, अर्थ का ऑलवेज, अर्थ है जो जो मून है वो हमेशा ऑलवेज मून का हमें फ्रंट, मून का फ्रंट पार्ट यानी कि हमें लैंड से दिखता है, यानी कि बिल्कुल दोनों की स्पीड सेम होने की वजह से हम ऑलवेज मून का एक ही पार्ट देख पाते हैं। ओके, जिसकी वजह से जैसे ही सूरज पे इसकी रोशनी पड़ती है, यानी कि ये आ गया, यानी कि नो मून डे। नो मून डे कैसे? क्योंकि अर्थ के ऊपर रोशनी पड़ी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हमारा सिर्फ इसका एक ही पार्ट पे रोशनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे रोशनी, यहाँ पर अंधेरा हो गया। ठीक है, अब अंधेरा हो गया जिसकी वजह से एक ही पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल फ्रंट में हो गया, यानी कि सन, अर्थ और बीच में मून। तो रोशनी तो पड़ रही है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ रोशनी पड़ रही है। किसकी? मून की दूसरी तरफ रोशनी पड़ रही है, इस तरफ रोशनी पड़ रही है, लेकिन इस साइड तो अंधेरा है ना, इस साइड तो डार्क है। इस साइड डार्क होने की वजह से इसकी रोशनी क्योंकि इसकी, इसलिए ये लैंड से नहीं दिखता है, और जो मून है वो सन के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है, शाइन करता है। तो ये इसका जो पीछे वाला बैक पार्ट हो गया वो सन के सामने आ गया, जिसकी वजह से इसकी हमें अर्थ से हमें दिखता नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या। अब जैसे ही ये मून सन से थोड़ा अलग हो जाएगा, तो ये क्या होगा? इसकी रोशनी इस पे जा रही है, इस पे जा रही है, तो जैसे ही इस पे ये रोशनी जाती है तो ये ब्राइट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जैसे ही ये 15 डेज हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो ये हालांकि तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन पूरा फुल मून हमें यहाँ पे दिखता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ओके, तो ये सूरज से रिफ्लेक्ट करता है, तो अब हमें ये पूरा फुल मून दे देता है। जैसे ही अब हम यहाँ से आएंगे तो ये वापस से छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट होना हो जाएगा, और जैसे ही ये अर्थ और सन के बीच में जैसे ही हमारा मून होता है, वापस से यहाँ पे अमावस्या हो जाती है, तो ये हमारा मून फेसेस कहलाता है। एक बार और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ बच्चों, रिपीट करती हूँ। मैंने फुल मून और आपको नो मून के बारे में बताया। जैसे ही पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद जो सन के जो फेसेस है वो धीरे 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 इसकी जो कलाएं हैं वो कलाएं बदलने लग जाती है, यानी कि ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और अमावस्या तक यानी कि 14 डेज बाद ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो इसकी जो रोशनी है एक तरफ पूरे
चंद्रमा पे पड़ती है और दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ से हमें मून नहीं दिखता है, यानी कि वो दिन क्या कहलाता है, अमावस्या। और जैसे ही मून थोड़ा सा दूर होता है, यानी जैसे ही सन से थोड़ा दूर होता है, तो हमें ये धीरे धीरे कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी थोड़ा सा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और फिर वापस से 15 डेज बाद ये हमें फुल मून दिखने लग जाता है। यानी कि हमें सेकंड और थर्ड डे जैसे ही वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो सेकंड डे से ही हमें मून दिखने लग जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा इसके और इसके बीच में आएगा तो वो दिन अमावस्या ही कहलाती है बच्चों। ओके, आज का हमारा ये तो फेसेस ऑफ मून कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा क्लियर कर लेंगे। या इस पैरा से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी, चाहे एस्ट्रॉइड्स हो, चाहे मीटरोइड्स है, चाहे अर्थ है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप वो क्वेश्चन या वो पॉइंट या वो लाइन पे अंडरलाइन कर लेंगे या उससे रिलेटेड कुछ लिख लेंगे, तो हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे क्लास के अंदर। तो इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको चूज द करेक्ट आंसर करवा देती हूँ। ओके, तो चूज द करेक्ट आंसर्स के अंदर हम फर्स्ट करेंगे, आप सब अपनी अपनी बुक्स ले लेंगे और बुक्स के साथ साथ आप इसको टिक करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सन बिलोंग, आप पेंसिल से टिक करेंगे। ओके, एंड द सन बिलोंग टू अ गैलेक्सी कॉल्ड अ मिल्की वे। जो सन है वो भी पार्ट ऑफ गैलेक्सी का है। यस, किसका है भाई, मिल्की वे का। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, मिल्की वे। इसी तरह से सेकंड, in 2006 the IAU declared the Pluto has a, क्या बोला था मैंने, यस, ड्वेरिफ प्लैनेट। ड्वेरिफ प्लैनेट में काउंट होने लग गया। ऑप्शन में आएगा ये सी, ड्वेरिफ प्लैनेट। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोलर सिस्टम मींस। अरे भाई, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, सोलर सिस्टम का मतलब हमने पढ़ा है द फैमिली ऑफ द सन। यानी किसकी फैमिली है ये, हाँ जी, सन की फैमिली है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द सोलर सिस्टम। एंड विच planet is the largest in the solar system? Okay, which planet is the largest? भाई प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट मैंने बताया था, मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। बी, यानी जुपिटर। ओके, इसी तरह से हम बी करेंगे। बी का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द सन प्रोबेबली formed about the 4.6 बिलियन। ओके, हमारा जो सन है कितना पुराना है, 4.6, शायद 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है ये। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा जुपिटर एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट वाइल द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट। यानी जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, बट उसी में ही मर्क्यूरी जो है वो क्या सा प्लैनेट है, वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ओके, इसी तरह से थर्ड में आ जाएगा वीनस। वीनस एंड यूरेनस। Venus and Uranus rotate on their axis in the opposite direction। मैंने कहा था ना कि जितनी भी प्लैनेट्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, बट अगर हम यूरेनस एंड वीनस की बात करें तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, यानी
सभी प्लैनेट्स की अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। ओके, इसी तरह से फोर्थ नंबर है गैलेक्सी, यानी ग्रुप ऑफ जो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ द स्टार्स कॉल्ड अ गैलेक्सी। क्या है इसका? गैलेक्सीज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, blank was the reclassified in the 2006 by the IAU as a dwarf planet। भाई 2006 में कौन से प्लैनेट को बता दिया गया था कि ये एक बोना मतलब है ना ड्वारिफ प्लैनेट है, यानी कि प्लूटो। प्लूटो को बता दिया गया था। 6 नंबर हम यहाँ पे कर ले बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन इज जुपिटर हैज, इसमें सभी जितने भी सैटेलाइट्स हैं ना, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनके नाम लिखने हैं। ओके, जस्ट टू जुपिटर हैज 63 and Saturn has the 47 and Uranus has the 27। अगर मैंने कुछ के चेंज करवाए होंगे तो वो भी आप कर लेना चेंज वाले। ओके, and Neptune has the 13 and Mars have a 3 and Earth has only 1। भैया मैं अर्थ से सिर्फ एक ही मून दिखता है, ज्यादा मून नहीं दिखते हैं, ये सैटेलाइट से। नाउ स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ मोशन कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। यस, जो हमारे जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। रोटेशन तो कहते नहीं है, रोटेशन तो एवरीडे का रोटेशन जो होता है उसको रोटेशन बोलते हैं, यानी अर्थ तो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, मूव करती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। बट हम यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो सूरज के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। तो ये ट्रू है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। यस करेक्ट, हमारे सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितने किलोमीटर है बच्चों? 150 मिलियन किलोमीटर। यस करेक्ट, 150 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे सन और अर्थ के बीच का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मून इज द फिफ्थ लार्जेस्ट हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम। यस, हमारे जो सेलेस्टियल बॉडी का जो पार्ट है, जो मून है, वो फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा प्लानिट है। तो दिस इज अ ट्रू। एंड फोर्थ नंबर, the Halley comets return Earth to the 74 and 79। yes, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, and after 2 weeks later the moon appears to clearly। yes, ये फॉल्स है, क्योंकि 2 वीक का गया है, बट जो मून है वो चेंज होते हैं कितने टाइम्स में? 1 वीक के बाद फेसेस बिल्कुल चेंज होने लग जाते हैं, यानी हमें पता चल जाता है कि यस चंद्रमा की कलाई बढ़ रही है या घट रही है। इट मीन्स की दिस इज फॉल्स, क्योंकि 2 वीक्स दिए गए तो कितने वीक्स हो गए? यस 1 वीक है, तो ये फॉल्स है। तो बच्चों इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फॉलोइंग द क्वेश्चन आंसर्स इन शॉर्ट्स, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन ए बी सी। ओके, आज का होमवर्क है डू चैप्टर कौन सा है? 10। डू क्वेश्चन 1, 2 and 3 इन नोटबुक। ये आज का होमवर्क है। ओके बच्चों, तो ये आपको होमवर्क करना है नोटबुक में, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।